ओम शांति। जीवन में क्षमा का जो भाव है वो हमारे जीवन को बहुत सरल कर देता है। पर अक्सर देखा जाता है, प्रायः कई बार छोटी छोटी सी बातों पर लोग बुरा मान जाते हैं और हृदय की कोमलता, उदारता, जो हमारे मनुष्य जीवन की जो भावना है, प्रेम की भावना, वो बातों के कारण उसको खो देते हैं। और जो वो बात बुरी लगी, बात बड़ी नहीं होती, छोटी ही होती है, लेकिन वो इतनी चुभ गई जिससे हमने अपने जो असली गुण थे, उदारता का, दया का, मनुष्य मानव प्राणी बड़ा सहृदय प्राणी, कोमल प्राणी है, उसको हम खो देते हैं और उग्र हो जाते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है, धीरे 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 हम दिल से इतने कठोर हो जाते हैं। और कठोरता का परिणाम क्या होता है कि जो हमारे ये जो गुण थे, दया भाव, क्षमा भाव, कोमलता, सरलता, शीतलता, ये कहीं दूर चली जाती है। और इस कोमलता को खोकर जब ये उग्र भावना हमारे स्वरूप में बन जाती है, उसका स्थान ले लेती है, तो कहीं ना कहीं हम, ऐसा लगता है अपने जीवन की जो सुख का जो पल थे, जो सुख शांति से जीवन हम जी रहे थे, जब कहीं ना कहीं हमने उस जीवन को भी हम खोते चले जा रहे हैं। और अशांत में जीवन, हलचल वाला जीवन, जो मन से हम खुद भी परेशान हो जाते, उस बात को लेकर बार बार हम सोचते रहें, क्योंकि वो हमने अंदर बिठा ली। और अंदर बिठा लेने से इतनी अंदर उसको घर कर ली, उस बात ने, छोटी सी बात उतनी अंदर बिठा ली कि हमारे अंदर का जो चैन है, शांति थी, वो छिन्न भिन्न हो जाती है। और मानसिक यातना से हम का भोग भोगने लग जाते हैं, मानसिक यातना से ग्रसित हो जाते हैं, कष्टदायी, घोर कष्टदायी हमारा वो पल होता है। इसलिए हमें अपने आप को इस चीज से बचाना है। सिर्फ करना क्या है, भूल तो किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, किसी और से हुई, किसी से भी हो सकती है गलती, कभी भी हो सकती है। और गलतियां होना तो स्वाभाविक है, पर उसको माफ कर देना, उसको भूल जाना भी तो हमारा काम है। हम किसी को, किसी की गलती को, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, किसी ने आपका अपमान किया, यदि आप उसको माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, क्षमा का भाव अपने मन के अंदर लाते हैं, अपने आप को क्षमाशील बना लेते हैं, कई सारी प्राप्तियों के हम धनी हो जाते हैं। प्रकृति से, प्रकृति बड़ी प्रसन्न रहती है, क्योंकि हमसे जो वाइब्रेशन जाते हैं, वो क्षमा के, प्रेम के, दया के जो वाइब्रेशन जाते हैं, प्रकृति उन्नत होती है, उससे भी हमको सहयोग मिलता है, वो हमारी सहयोगी बनती है। और हम जब अन्य आत्माओं को क्षमा कर रहे हैं, तो कभी ना कभी ऐसा भी समय आता है कि हमसे भी कोई भूल हो जाती है, तो जो और लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनके द्वारा भी हम क्षमा के सहज ही पात्र बन जाते हैं। बहुत सहज हमें क्षमा मिल जाती है, शायद हमको मांगनी भी ना पड़े, स्वतः ही उनका दिल करता है भाई हो गई इनसे गलती। तो अनेक मनुष्यों से हमको अपनेपन की प्राप्ति होती है, भगवान से हमको प्राप्ति होती है, भगवान खुश होता है, परमात्मा प्रसन्न होता है। तो यदि जीवन के अंदर आनंद में
जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। आनंद में जीवन क्या होता है, यदि ये जानना चाहते हो, आनंद की परिभाषा क्या होती है, यदि ये जानना चाहते हैं आप, तो दूसरों की गलतियों को दिल से क्षमा कर दें और उसे भूल जाएं। क्योंकि जिसके दिल में क्षमा का ये सुंदर सा भाव, पवित्र भाव उत्पन्न हो जाता है, उसके चारों ओर का जो वातावरण है वो एक उत्सव की तरह से हो जाता है, उसके आनंद मंगलमय हो जाता है, आनंद बिखर जाता है, सुख शांति शीतलता की छाया क्षमा के विशाल वृक्ष के नीचे प्रवाहित होती है, और जिससे सभी आत्माएं, सभी मनुष्य उसका लाभ लेते हैं, और बहुतों के साथ हम भी सुख शांति आनंद और शीतलता की छाया का आनंद लेते हैं। इसलिए किसी की बात को मन में रख के दुख का, कष्टपूर्ण का, तनाव का, मानसिक यातना का हम जो से प्रभावित नहीं हो, बल्कि सुख चैन देने वाली जो है दया, क्षमा, सरलता, कोमलता, उसको अपनाएं। क्योंकि क्षमा भाव मनुष्य को बहुत सारे पुरस्कारों से सजाता है, लोगों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा। वो आंतरिक गुणों से सुसज्जित हो जाता है, उसका अंतर मन सुंदर हो जाता है, उसका अंतर मन इतना शांत, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत हो जाता है, कोई मायने नहीं रखता है। हमारे अपने मायने रखते हैं, बात बड़ी नहीं होती, नुकसान बड़ा नहीं होता, हमारे अपने मायने रखते हैं। इसीलिए जो हमने छोटी छोटी सी बातों को मन में रख के अपने असली कोमल भाव को खत्म कर दिया, निर्मल भाव को, दया भाव को, रहम भाव को खत्म कर दिया, जो हमारी प्रभु प्रदत्त हमारी अपनी सुंदरता थी, और उसके बजाय हम कैसे कठोर हृदय बन गए, कैसे कड़क स्वभाव बन गया, कैसे कड़क निर्णय देने वाले बन गए, जजमेंट करने वाले बन गए, जिसके कारण हम रात दिन तनाव में रहते हैं, मानसिक यातना भोगते हैं। आज जितनी भी ये सब जो समस्याएं हम देख रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि हम धीरे धीरे अपनी उस कोमलता को, दया को, प्रेम को, सहृद भाव को दूर छोड़ आए हैं, और एक दूसरे के जजमेंट करने पे हम ये राइट, ये रॉन्ग, ये राइट, ये रॉन्ग, इसी में लगे हुए हैं। इसको छोड़कर जब हम अपने इन ईश्वर प्रदत्त गुणों को अपने अंदर खोजेंगे तो पाएंगे ये हमारी ही अपनी दौलत है। पर जब हम इनको छोड़ देते हैं, इनके स्थान पर कठोर चीज अपना स्थान ले लेती है। जब उपजाऊ पौधे नहीं होते तो जंगली घास फूस स्थान को भर लेती है। इसलिए क्षमा भाव जो है बहुत सारे सुंदर अनुभवों से, बहुत सारे हमारे जीवन को बहुत खूबसूरत बना देता है, बहुत सुगंधित बना देता है, आनंदित बना देता है, यदि आनंद की परिभाषा जाननी है। क्योंकि क्षमा करने का जो परिणाम है वो कभी भी खराब नहीं है। हमने ये सोच लिया है कि उसने गलती की, अगर आज क्षमा कर दिया वो गलती उसकी बढ़ती जाएगी, वो उसकी बात आगे बढ़ती जाएगी, नहीं। क्योंकि कई बार व्यक्ति गलती कर जाता है, आवेग में आकर, जोश में आकर, किसी के प्रभाव में आकर, संग में आकर, वातावरण के प्रभाव में आकर कर जाता है, और फिर बाद में रियलाइज करता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई। तो उस समय वो यही चाहता है कि मुझे सब कोई समझे कि मैंने की नहीं है, मुझसे हो गई है। वो भी क्षमा चाहता है,
तो आपसे जब गलती हो जाती है तो आप और हम भी तो यही चाहेंगे ना कि हमसे ये गलती हो गई, जिनको पता चला वो मुझे क्षमा करें, मुझसे ये गलती हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्षमा करा वो गलती बढ़ती जाएगी और यह वापस वही वातावरण बन जाएगा, नहीं। क्षमा का परिणाम कभी भी गलती, क्योंकि क्षमा जो दी गई है वो दिल से दी गई है, दुआओं से दी गई है, अपना समझ के दी गई है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि उसने गलती की है तो आप गलती को बढ़ावा दे रहे, नहीं। क्षमा आप दिल से उसके प्रति शुभ सोच रहे हैं, कल्याण का सोच रहे हैं, और दिल से जब हम क्षमा करते हैं तो दिल तक पहुंचती है, और जब दिल तक पहुंचती है तो व्यक्ति को रियलाइज होता है और वो चेंज भी करता है, अपने आप को बदलता भी है। तो हमारे मन में कभी कभी ये डर बैठ जाता है कि क्षमा करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। इसका रिजल्ट कभी भी गलत नहीं होता है, इसका परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता है, हमेशा अच्छा ही होगा। जब आपने क्षमा किया, दिल से किया, तो आप कितने हल्के हो गए। आपके दिल में उसके प्रति प्रेम आया, आपके दिल में उसके प्रति रहम आया, आपके दिल में उसके प्रति अपनापन आया, आपके दिल में उसके प्रति क्षमा भाव आया, श्रेष्ठ भाव आया ना। तो श्रेष्ठ भाव प्रकंपन श्रेष्ठ बनाएगा, और जब श्रेष्ठ प्रकंपन बनेंगे तो व्यक्ति वापस गलती कैसे कर सकता है? यह वापस खराब होने के चांस कहाँ हैं? कभी भी नहीं हो सकता। तो ये मन से भय मिटा दे। गलती हो जाती है, हर किसी से हो जाती है, पर क्षमा भी तो एक उसका प्रारूप है। क्षमा देना भी तो, जैसे गलती होना स्वाभाविक है, क्षमा देना भी तो जरूरी है। क्षमा लेना, क्षमा देना, क्षमा भाव होना, और क्षमा का ये सुंदर भाव जो मन में बैठ जाता है, तो हम इन गुणों से इतने सुसज्जित हो जाते हैं, तो हमारे चहुं ओर आनंद में जीवन, सुख में जीवन, शीतलता की ठंडी छांव चारों ओर बहती है। वातावरण बहुत हल्का और बहुत प्योर रहता है, बहुत श्रेष्ठ रहता है। ओम शांति।